हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज बात करने वाली हूँ वो 5 सबसे बड़ी मिस्टेक्स के बारे में जो कि हर कोई यूजीसी नेट एस्पिरेंट बहुत ज्यादा करता है अपने स्टार्टिंग टाइम पीरियड पे, या अगर आप यहाँ पर दोबारा से क्या है, आप फेल हो चुके हैं और दोबारा से आप अपना री अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत बार आप देखोगे कि अब जब मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ये मिस्टेक्स होती है तो आप खुद फील करोगे कि हाँ ये मिस्टेक्स हमसे हुई हैं। और इन्हीं मिस्टेक्स को हमें नहीं करना है बार बार, क्योंकि सिर्फ इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से हर बार हमारा क्या रह जाता है, बेसिकली नेट और जेआरएफ रह जाता है। तो हमें यही क्या करना है, हमें ये 5 जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हर बच्चा करता है उसको नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो 5 सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक इन यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, हर यूजीसी नेट का बच्चा, जो बहुत ज्यादा बच्चे हैं वो यही करते हैं कि इग्नोरिंग पेपर वन। देखो मैंने आपको इतनी बार बता दिया कि कुछ भी हो जाए आप लोगों को अपना पेपर वन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि पेपर वन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये आपका गेम चेंजर है, क्योंकि यही क्या है, आपका जो स्कोर है उसको बूस्ट करता है, आपका नेट होगा। चलो ठीक है, आपने पेपर वन की तैयारी जो पेपर टू है आपने उसकी तैयारी अच्छे से की, हम कह देंगे कि हाँ आपका चलो नेट हो सकता है। बट जेआरएफ अगर आपको चाहिए, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सारा का सारा जो बेस है उसका पेपर वन ही होता है। तो यहाँ पर दोनों पेपर को आपको लेके चलना होता है। तो यहाँ पर इग्नोर नहीं करना पेपर वन को, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पेपर वन को जो है इग्नोर कर देते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी पहली मिस्टेक हो जाती है। इसी के साथ क्या होता है, हम ना बहुत ज्यादा बुक्स के पीछे भागते रहते कि यहाँ से भी पीपीटी ले ले, यहाँ से पीडीएफ ले ले, ये कंटेंट ले ले। बस यही रहता है हमें कि बस हमें कंटेंट मिल जाए, बट क्या हम उसे पढ़ते हैं, क्या हम उस पर कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। इससे अच्छा है अपना एक बुक लो, एक ऐसी बुक लो जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, जिसपे आपको पता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं विश्वास है इस पे, तो उसको लो। ऐसा सोर्स लो और उसी पे ही ध्यान दो, उसी पे फोकस रखो। ठीक है, ट्रस्ट करो सोर्सेस को। ये नहीं है कि आप अलग अलग सोर्सेस पे लगे हुए हो और आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी एक मिस्टेक हो जाती है कि आप अलग अलग बुक पे बार बार जा रहे हो, आप एक जगह पे स्टिक ही नहीं हो। तो ये भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बच्चों के साथ हो जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना। जब तक आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से यूनिट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे विदाउट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप जाओगे तो एग्जामिनेशन कैसे क्लियर होगा, नहीं होगा वो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट थे। और यहाँ पे थीम, यहाँ पे क्वेश्चन सेम ना रिपीट होता बट काइंड ऑफ थीम तो रिपीट होता है ना, तो आपको बहुत आइडिया लगता है। इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और इसी के साथ सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं, अपना सिलेबस कवर करने में लगे रहते हैं, देन क्वेश्चंस भी कर लिए बट रिवीजन ही नहीं किया। तो आपका जो दिमाग है सारी चीजों को कैसे होल्ड करके रखेगा। तो यहाँ पे रिवीजन भी क्या है, सबसे बड़ा मेन आपका रोल प्ले करता है आपका प्रिपरेशन के अंदर। तो यहाँ पे अगर कोई भी रिवीजन नहीं करता तो उसको करना पड़ेगा। अगर आपका अभी एग्जामिनेशन 4 महीने बाद है तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि 3 टाइम्स जो है आपने अपना पूरा सिलेबस कम से कम उसको रिवीजन कर लिया है। और डेली बेसिस पे कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको तो आपको रिवाइज करना ही चाहिए। तो रिवीजन इज द की, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और फिफ्थ क्या होता है, पैनिक करना आपके लास्ट मोमेंट पे। अब होता क्या है कई सारे बच्चों के साथ, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर नहीं अच्छे से प्रिपरेशन की तो लास्ट टाइम पे आप बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है। और कई बार किसी का प्रिपरेशन भी ठीक रहता है तो स्ट्रेस जो है बहुत ज्यादा रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या है, वो हर चीजों को क्रैम करने लग जाता है विदाउट फोकस। कि आप यहाँ पर शॉर्ट नोट्स देखो जो आपने पूरा बनाया है इतने टाइम पीरियड तक कि हाँ ये तो मेरे लास्ट टाइम पे काम आने वाले थे, तो अब उनको पढ़ने की जगह आप फालतू की चीजें सोचोगे, उसमें टाइम वेस्ट करोगे, तो ये वेस्ट है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ लास्ट के टाइम पीरियड पे, अपना जो माइंड है अपनी जो नॉलेज है उसको टेस्ट करो। और बिल्कुल काम रहो, ठीक है, बिल्कुल शांत रहो, जितना शांत रहोगे उतना एग्जाम अच्छा जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है 5 मिस्टेक्स कई बच्चे करते हैं
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को, अगर आप में से कई बच्चे हैं जो ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, तो जिस दिन आप ये सारी मिस्टेक्स को करना बंद कर दोगे तो आप भी डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, जो बच्चे आज जेआरएफ कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं, तो आप भी उन्हीं की लिस्ट में आप यहाँ पर आएंगे। तो ये मिस्टेक्स को मत करो एंड देन आप भी यहाँ पर खुद को उसी लिस्ट में देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। और यहाँ पर अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, दिसंबर के लिए यूजीसी एंड पीएचडी कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम जो हमारा है जेआरएफ अड्डा के द्वारा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी भी 4 महीने हैं, हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप जल्दी से यहाँ पर आकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।